क्या हुआ माँ? क्यों रो रही है रेनू? कुछ बताते नहीं, बस रोई जा रही है। रेनू, क्या हुआ? भैया, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? जय भैया ने मुझे घर से निकाल दिया, कुकी से मिलने को मना कर दिया और कहते हैं हमने तुम्हारी मम्मी तोड़ दी। रो नहीं रेनू, जय के हम पर बहुत एहसान है। जय, जय मेरी बात सुन। हट जाओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जय, मैं अपने लिए नहीं आया, कुकी और रेनू के लिए आया हूं। उन्हें लग कर के उनकी जिंदगी बर्बाद ना कर। इतना किसी दूसरे के लिए करता, जिंदगी भर पांव धो के पीता। तुम नाशुक्र एहसान फरामोश हो। ऐसे नीच घर में मैं अपने भाई की शादी नहीं करूंगा। काश हम दोस्त रह सकते। अब तक तूने मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखना। जाने इस हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। क्या बात है खां? मुनीश साहब हैं अंदर? क्या बात है? जेके साहब ने कहलवाया है कि मकान खाली कर दीजिए, नया इंजीनियर आने वाला है। जेके साहब से कहो हुक्म की तामील हो जाएगी। थैंक यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जेके इतना बदल जाएगा। माँ, आदमी नहीं बदलता, वक्त बदलता है। जिंदगी के रंग हैं, देखती जाओ। मिस्टर मनीष, मैंने कहा था ना कि आप जैसे काबिल इंजीनियर हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। ये जानकर खुद भल्ला साहब बहुत खुश होंगे। थैंक यू मिस्टर पुरी। तो मैं समझू नौकरी मिल गई? ओह यस, बिल्कुल। प्लीज कम इन। मैंने भल्ला साहब से बात कर ली है। बस यूं समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। मैं उन्हें इत्ला कर दूं। हेलो भल्ला साहब, मैं पुरी बोल रहा हूं। मिस्टर मुनीश जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी वो आ गए हैं। आपके पास भेज दूं? हमें उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने कहा था, उस वक्त मेरा इरादा था, अब नहीं है। आई एम सो सॉरी। समझ में नहीं आता उन्होंने इरादा क्यों बदल लिया। इट्स ऑलराइट। आई थैंक यू मिस्टर भल्ला। यू आर वेलकम। मुनीश, कितनी कोशिश की फिर भी कोई कामयाबी नहीं हुई। कहीं इसके पीछे जेके का हाथ तो नहीं? हो सकता है मीना। मुनीश, गवर्नमेंट को तो हमेशा अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत होती है। तुम वहां कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है जेके की पहुंच वहां तक ना हो। मीना, तुम जेके को नहीं जानती। हाँ, आप भी किस दुविधा में पड़ गए। नौकरियां 1000 हैं, लेकिन तरकीब इस्तेमाल गलत हो रही है। तरकीब आप बता दीजिए। आपकी अर्जी बगैर वजन के जा रही है, टेबल पे से उड़ जाती है। 100 के नोट का वजन ऊपर रख दीजिए, मजा ले अर्जी जा। 2 मिनट में काम होता। तुम्हारा मतलब है रिश्वत दें? बीबी जी, मैंने अंग्रेजों का जमाना देखा है। ऊपर से नीचे तक एक ही सिक्का चला करता था। आप लोग जिसे रिश्वत कहते हैं दस्तूरी कहा करते थे, और अब तो दस्तूरी की ऐसी आदत पड़ गई लोगों को, ना तो खाना पेट में जाता है ना हजम होता है। वो किसी का शेर है ना कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। मियां गुलाम रसूल, अगर आज के आजाद हिंदुस्तान में नौकरी ऐसे मिलती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। फिर तो हुजूर आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। बिस्किट भी साथ में है। लो बीबी जी बनाओ। जेके, क्या ये तुम कभी नहीं सोचते कि मेरे पास नौकर चाकर हो, कोठी हो, बंगला हो, बच्चे हो? रीता, ये आज क्या कह रही हो? कमजोर घरेलू औरतों की तरफ बात करती हो। तुम तो आजाद मोहब्बत की ख्याल थी। थी तो फिर आज ये नई बात क्या हो गई? आज मेरा हाजमा खराब है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। तुम्हारा सहारा मिला तो मैंने ख्वाब देखनी शुरू कर दी। ये भूल गई कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। तुम जो कहा करती हो
इंसान को चाहिए आजाद मोहब्बत, हंसी खुशी, खेल तफरी, रंगीनियां। रीटा, तुम पर तो वही बात सजती है। तो तुम ठीक कहते हो जेके, इन सब खुशियों का एक साथ मिलना सिर्फ इत्तेफाक है। सर आपकी दिल्ली कॉल मिल गई। हेलो हेलो सक्सेना साहब, मैं जेके। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैंने कहा इधर का दौरा कब हो रहा है? जब आप हुक्म करेंगे आ जाएंगे। फरमाइए, कोई काम है? काम तो बहुत छोटा सा है। मुनीश को जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही जिनको आपने विलायत भेजा था। हाँ हाँ वही। हमने उनकी छुट्टी कर दी है, अब आपके पास नौकरी करने आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है। कल उनका इंटरव्यू है हमारे पास। बहुत गर्म आ रहे हैं, ठंडे ठंडे वापस भेज देना। घबराइए मत, उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। आखिर आपके दोस्त जो ठहरे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिस्टर मनीष, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। यूरोप से वापस आने के बाद कहीं काम किया है आपने? जी हाँ, एक जगह किया। शायद जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी में? शायद क्यों, वही किया है। वहाँ क्या थे आप? इंजीनियर। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसे क्यों छोड़ दिया आपने? मैंने नहीं छोड़ा, मुझे वहाँ से अलग कर दिया गया। क्यों? उन्हें मेरा काम करने का तरीका पसंद। किसी और जगह आपके काम के तरीके को पसंद किया जाएगा, ये कैसे मालूम आपको? नहीं पसंद किया जाएगा तो वहाँ से भी अलग कर दिया जाऊंगा। कोई और तजुर्बा है आपका? किसी दूसरी जगह काम नहीं किया तो तजुर्बा क्या हो? लेकिन आपके काम का तरीका है क्या? मत पूछिए, बताता हूँ तो लोग खफा हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर मुनीश, मेरी डिग्री और क्वालिफिकेशन आपके सामने है, ठीक लगती हो तो रख लीजिए, जैसे और बहुत सी जगह से वापस आ गए हूँ, यहाँ से भी चला जाऊँ। ऑलराइट मिस्टर मुनीश, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। ये बड़ा बदतमीज आदमी है। मुमकिन है इसी वजह से पहली जगह से निकाला गया हो। इतनी डिग्रियां होने पर भी अगर इसे अब तक काम नहीं मिला तो जरूर इसमें कोई खोट है। वो आदमी जो मिनिस्टर चमनलाल की चिट्ठी लेकर आया था, उसका क्या हुआ? इसके पास तो किसी की भी सिफारिश नहीं। यही तो इस आदमी की सबसे बड़ी खूबी है। बड़ी नौकरियां अक्सर सिफारिश और रिश्तेदारियों की बिना पर मिलती है। ये अकेला उम्मीदवार है जिसके पास न कोई सिफारिश न कोई हवाला, और डिग्रियां भी सबसे ज्यादा हैं। हमें साबित कर देना चाहिए कि बड़ी नौकरियां सिर्फ काबिलियत पर मिल सकती है, बिना किसी सिफारिश के। यही फाइल है क्या वहाँ? हाँ साहब। लेनी अलमारी में और फाइलें होंगी, तुम देखो जाकर। और नहीं है, मैंने सब देखी साहब। साहब ने आपको बुलाया। यस सर। मिस्टर मुनीश, मैंने आपके सुपुर्द एक काम किया था। जी हाँ, उस हवाई अड्डे की तहकीकात के बारे में जहाँ अब्दुल रशीद का एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ उसका? सर, उस केस की फाइल नहीं मिल रही है। फाइल नहीं मिल रही? हाँ, बाकी सब फाइलें वहाँ मौजूद है, बस इसी केस की फाइल वहाँ नहीं। अजीब बात है, आखिर फाइल जा कहाँ सकती है? ये है वो फाइल, इसी के लिए आप परेशान थे ना? मान गए आपको जेके साहब। सबूत रहेगा न तहकीकात होगी। देखिए फिर, इस पुल का टूट जाना इत्तेफाकी बात है या इसके पीछे किसी आदमी का हाथ है, इसे जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। मुझ पर भरोसा रखिए खन्ना साहब। भरोसा है, इसीलिए तुम्हें भेज रहा हूं। जस्टिस देसाई इस कमीशन के इंचार्ज हैं और तुम उनके साथ काम करोगे। देखिए मिस्टर मुनीश, ये पुल का मॉडल है, ये 1954 में बना था और ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुल के अंदर कोई खराबी नहीं थी। ये देखिए, ये पानी का डेंजर लेवल है। जब पुल टूटा पानी यहां था, डेंजर लेवल से बहुत नीचे। इन तमाम बातों को देखते हुए पुल को टूटना नहीं चाहिए था। तो फिर ये पुल कैसे टूट गया? भगवान की मर्जी। अच्छा खासा हंसता खेलता आदमी मर जाता है। आप मिस्टर देसाई को देखिए ना, अच्छे खासे थे और मर गए। हो सकता है मिस्टर देसाई की मौत और पुल टूटने में कोई ताल्लुक। मिस्टर वसीफदार जी, क्या नाम उस कंपनी का जिसने ये पुल बनाया था? सबरवाल एंड कंपनी।
थैंक यू। साहब, लंका में सभी 52 गज के हैं, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। आप कौन हैं? मैं यहाँ हेड क्लर्क हूँ। ये तमाशे देखते मेरी उम्र गुजर गई। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। ठहरो बुड्ढे। क्या? मिस्टर मुनीश है? मेरा ही नाम मुनीश है। ओह, मुझे आपसे कुछ काम है। आइए, अंदर आइए ना। मैं जस्टिस देसाई की लड़की हूँ। देसाई साहब की बेटी हैं? जी हाँ। आपके पिताजी की मौत का बहुत दुख हुआ है, पर समझ में नहीं आता उन्होंने अचानक खुदकुशी क्यों की। उन्होंने खुदकुशी नहीं की। तो फिर? उन्हें किसी ने छत से नीचे फेंक दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप सब लोग तो घर में मौजूद थे ना? नहीं, हम लोग बाहर गए हुए थे। एक साहब ने हमें चाय पे बुलाया था। किसने बुलाया था चाय पर? मिस्टर सबरवाल ने। वही जिन्होंने पुल बनवाया था ना? जी हाँ। पिताजी नहीं गए, कहने लगे मैंने किसी को वक्त दिया है। वो जरूर मेरी वजह से रुक गए होंगे। शायद। उन्होंने ये डायरी निकाली थी। आपसे टेलीफोन पे बातचीत करने के बाद वो बहुत देर तक इस डायरी को देखते रहे। पता नहीं इसमें क्या लिखा है। मैं इसलिए लाई हूँ, शायद आपके कुछ काम आ सके। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जी बहुत अच्छा। डायरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। हेलो मुनीश साहब, मैं हूं सबरवाल। आप मुझे नहीं जानते, अलबत्ता मैं आपको जानता हूं। जनाब, जिस पुल की तहकीकात के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं वह आपके खादिम ने बनवाया था। हेलो सबरवाल साहब, कहिए क्या हुक्म है? हुक्म तो आप देंगे जनाब, मेरी तो एक अर्ज। फरमाइए। जनाब, मैंने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलवाया है। अब बेतकल्लुफ सी महफिल है, आप भी तशरीफ ले आए तो इज्जत अफजाई होगी। देखिए मैं आज। देखिए, हुजूर को बहाना नहीं चलेगा। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप तैयार रहिए, गाड़ी आ रही है। जी हाँ। सबरवाल साहब, आपका रंग भी देखा जाए। Come in. Yes? सबरवाल साहब ने गाड़ी भेजी है। हाय। तुम यहाँ? इत्तेफाक? इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही हो गया। ये भी इत्तेफाक है। अंदर तो आओ। अरे वाह, मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई। आप आ गए मुनीश साहब, हम आपके गुलाम हो गए। खास साहब को सबरवाल कहते हैं।
आइए, आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊं, आइए ना। दोस्तों देखो भाई, हमारे घर में गवर्नमेंट आई है। आप हैं हमारे नए अफसर, हमारे मालिक मिस्टर मुनीश। है मुनीश साहब? रीटा, मुनीश साहब के लिए कुछ बिस्किट के इंतजाम करो ना। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं। ओ खुश कीता है, शराब तो मैं भी नहीं पीता, बस ये तो गिलास आपका साथ देने के लिए उठा लिया था। रीटा, कुछ कोको कोला, कुछ शरबत कुछ लाओ ना भाई। मुनीश साहब, दरअसल बात ये है कि इस पार्टी में सिर्फ 2 ही शरीफ आदमी है, एक आप और एक मैं। अरे मैं भी फिर क्या हूँ। आइए 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 आइए। शंकर गया? चलो बात लो, कोको कोला पियो भाई, कोको कोला। पता नहीं लोग शराब जैसी कड़वी चीज पीते ही क्यों। आप अपना घर है, तकल्लुफ ना कीजिए, बस मेरे घर में तकल्लुफ नहीं चलता। रीटा, कुछ कबाब दो इन्हें। अरे मुनीश साहब, आपकी खातिर तो है। अरे खाइए ना साहब, आप क्यों आहिस्ता से खा रहे हैं? क्यों मेरा साहब घर से खा के आए क्या? आइए मुनीश साहब, आइए। मुनीश साहब, एक बहुत प्राइवेट बात करनी है आपसे। काम की बात तो अभी आपकी हमारी हुई नहीं। देखिए, खाना वाना खा लिया, जरा मुंह तो मीठा करना चाहिए। थोड़ी सी मिठाई लाया हूँ आपके लिए। मिठाई? हाँ हुजूर, इसे मिठाई ही समझिए। थोड़े से हैं, सिर्फ 1 लाख। सब्बरवाल साहब, इतनी जल्दी भी क्या है, काम हो जाने दीजिए, इससे भी ज्यादा नहीं लूंगा। ओ खुश कीता बादशाह, आप तो यारों के यार हैं, बस हम तो गुलाम हो गए मुनीश साहब, आपके गुलाम हो गए बस। अच्छा सब्बरवाल साहब, इधर चलिए। बस जल्दी मुनीश साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया बस। लेकिन सुनिए, इसको आखिरी मुलाकात ना समझिए, ये तकलीफ तो हम आपको बार बार देते ही रहेंगे। सब्बरवाल साहब, जरा एक मिनट, शंकर अभी तक नहीं आया। जस्टिस BN देसाई। मार्च देशमुख से मिला, 4 मार्च बहुत सा रिकॉर्ड गायब है, 7 मार्च स्टॉक रिपोर्ट उलट पुलट है, 17 मई आज मैंने सब्बरवाल को बुलाया था, बड़ा चालाक और होशियार आदमी मालूम होता है। ये बाकी समय कहाँ है जो काम के समय से किसी ने फाड़ डाले? हरामखोरों, कौन है वो? सब्बरवाल का कहना है सुंदरबन जंक यार्ड है, वहाँ कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा है, मगर मेरा ख्याल है सुंदरबन उन लोगों का अड्डा है, यहाँ चोरी का माल जमा किया जाता है, इसी के बल पर यहाँ काला बाजार चल रहा है। ये किन लोगों की मिल्कियत है और जंक यार्ड की असलियत क्या है, ये मालूम हो जाए तो मुकदमा बिल्कुल साफ हो जाए। मुनीश आ रहा है, मैं इसके साथ वहां जाऊंगा।
माल उतरवा लो और नोट कर लो। अंगूठा लगाने का टाइम आए तो हमें आवाज दे देना। चल भाई 12:40 आ जा। चलो भाई माल जल्दी उतारो। चलो तुम जाओ। लिया बोतल का आलस ताजी पड़ा। और आज भी गाड़ी तो खत्म हो गई, याद हो तो घूट मार लिए। यहाँ कहीं पानी वानी भी मिलेगा यानी? अरे तेरे बाप ने कोई कुएं खुदवा के रखे यार। जब तक पानी ढूंढेगा 2 घूंट मार ले तब तक हजम भी हो जाएगी। ले लो उस्ताद जी, ये क्या चक्कर चला है? वो डिसाई मर गया, पुल की भी इंक्वायरी चली है, अपनी तो हवा बंद है। माल जिनकी जेब में गया वो मजे में। अब अगर किसी दिन पुलिस ने हम पर हाथ रख दिया तो हम मारे गए। अबे चुप हो उल्लू के पट्टे, अंदर अभी गई नहीं और बकवास शुरू कर दी। जब तक हम इधर बैठे हैं किसी की हिम्मत है जो आंख उठाकर देखे? पहलवान जी मान गए तुसी खुदा हो। इसको भी चल गई साले। दारू बंद करो और चलो आओ। चलो भाई जल्दी अंगूठा लगाओ। चलो चलो जल्दी मुंशी जी। जल्दी लो जी। चलो 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 आओ भाई, आओ आओ जल्दी आओ। चल भाई तेरा क्या जाने का इरादा नहीं है? जी 400 मील गाड़ी खींच के लाया हूं, जरा पेट्रोल तो अंदर होने दो। चलो चलो अपने अपने ट्रक जल्दी निकालो। ओके बोला जी।